बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। जी नाज़रीन, खुदा हाफिज़ इमरान खान। अगस्त में इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आने का इम्कान है। इमरान खान के करीबी साथियों समेत उनकी जो ज़ोजा हैं बुशरा बीबी, उन्होंने भी मुंह खोलने का फ़ैसला कर लिया है। और ये एक बड़ी अहम खबर है कि बुशरा बीबी जो है उनके पास काफ़ी इन इमरान खान के हवाले से सबूत भी हैं, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं। और जैसे ही वो मंजर आम पे आएंगी या उनका रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक नया तहलका जो है वो मच सकता है। इमरान खान को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और ये भी इम्कान है कि इमरान खान को 30 साल की कैद का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम तरीन सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं। इमरान खान ने भी अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। इमरान खान के करीबी साथियों ने पाकिस्तान पर वापसी पर इमरान खान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जंगीर खान तरीन और पीपल पार्टी की आला क़यादत से उनके राब्ते भी हो चुके हुए हैं। और बैरिया टाउन के मालिक जो हैं मलक रियाज साहब, उनके करीबी अजीज़ भी जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद जो हैं वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। और मलक रियाज साहब जो हैं वो इसके लिए काफ़ी सरगर्म हैं। और मलक रियाज के जो मामलात थे फरा गोगी के साथ वो भी इसी अजीज़ के ज़रिए जो है तय पाए थे। और ये अजीज़ चंद रोज़ में एक बड़ा बिजनेसमैन है और गुजरांवाले में उनका अच्छा खासा नाम भी है और उन्होंने गुजरांवाली के लिए आवाम के लिए अच्छा खासा काम भी किया है। उनको क्लीनेस कराने के लिए, उनको सियासत में इन रखने के लिए मलक रियाज जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हुए हैं। नवाज शरीफ की वापसी और मुस्लिम लीग नून की बेहतरी हिकमत अमली। नवाज शरीफ तमाम केसेस का सामना करने के लिए मुकदमात का सामना करेंगे और नवाज शरीफ की वापसी पे नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको हाउस अरेस्ट जो है वो कर दिया जाए और वहाँ पे वो तमाम मुकदमात में अदालतों में पेश होंगे और तमाम मुकदमात का जो सामना है वो करेंगे। और इस हवाले से जो भी जितना भी टाइम लगेगा वो उसमें सुरखरू होने के बाद ही सियासत में दोबारा इन हो सकते हैं। अरब अमारात में नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है, अरब अमारात में नवाज शरीफ की मकबूलियत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। अरब अमारात के जो सरबराह हैं उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ जो है वो एक बेहतरीन लीडर है। और अरब अमारात के जो सरबराह हैं और उन्होंने नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अरबों रुपए की डॉलर की जो सरमायाकारी है वो करने का वादा किया है। नवाज शरीफ की अहम कामयाबी से पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होने का इम्कान है। अगस्त में आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू होगा और अगस्त जो है एक खुशखबरियों का महीना आवाम के लिए साबित हो सकता है। जंगीर खान तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन की खुदकुशी को सियासी रंग देने की पीटीआई की नाकाम कोशिश, पीटीआई के इस हवाले से जो कैंपेन है उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। पीटीआई के कारकुनान आजकल छोटी मोटी ख्वाहिशात पे काम शुरू कर रखा है और ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी केपीके में तमाम घरों के ऊपर झंडे लगा दिए गए, वहाँ पे कोई दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ पे ये नहीं हो सकता, आलमगीर खान ने ख़त लिख के ख़ुदकुशी की है, फलाने बंदे ने ये कर दिया है, इमरान खान ने कहा है जी कि मैं ये करूँगा, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता चीज़ों का। लेकिन क्योंकि पीटीआई के कारकुनान एक झूठी मीडिया कैंपेन चलाने के मास्टर समझे जाते हैं, डिजिटल कैंपेन के मास्टर समझे जाते हैं, तो वो ये सिलसिला जारी रखें और उनको ये नहीं पता उनके इर्द गिर्द जो शिकंजे हैं वो सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। और एफआई का साइबर क्राइम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और तमाम इंस्टाग्राम्स में तमाम जो डिजिटल मीडिया के जो चीज़ें हैं उसको वॉच भी कर रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिए जाएंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें। हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।